बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंसाइनमेंट अकाउंट क्वेश्चन नंबर 10। Rashid Brothers of Faisalabad consigned cloth to Kareem Khan of Peshawar at the value of rupees 50,000। राशिद ब्रदर्स ने करीम खान को कपड़ा भिजवाया है कंसाइनमेंट बेसिस पे 50,000 मालियत का। राशिद ब्रदर्स स्पेंड 500 एज फ्रेट एंड कार्टेज। राशिद ब्रदर्स ने 500 रुपया फ्रेट और कार्टेज का अदा किया, कंसाइनर के खर्चे हैं। दे ड्रू अ बिल ऑन करीम खान रुपीज़ 5,000 एट एडवांस अगेंस्ट कंसाइनमेंट। राशिद एंड ब्रदर्स क्या कह रहे हैं? राशिद ब्रदर्स ने 5,000 रुपये का बिल ड्रा किया एडवांस की मद में। दे रिसीव्ड एन अकाउंट सेल्स शोइंग दैट 3/4 ऑफ द क्लॉथ वाज सोल्ड फॉर रुपीज़ 48,000। उन्होंने अकाउंट सेल्स रिसीव की है किससे? कंसाइनी से। और उसमें क्या चीज़ शो हो रही है कि 3/4 यानी 3/4 कपड़ा जो कंसाइनमेंट आपने भिजवाई थी उसमें से 4 अगर इसे टोटल किए जाएँ तो उसमें से 3 इसे बिक गए हैं। आपके पास एक हिस्सा 1/4 अनसोल्ड होगा। करीम खान टोटल एक्सपेंसेस एंड कमीशन अमाउंट्स रुपीज़ 2,000। करीम खान के टोटल एक्सपेंसेस और कमीशन एक ही अमाउंट वो बता रहा है कितनी है? 2,000 है। अब यहाँ पे वो सेपरेट नहीं कर रहा है कि इसमें एक्सपेंस कितने और कमीशन कितने हैं, तो आप सिंगल एंट्री करेंगे, एक एंट्री करेंगे और उसी में क्या कर देंगे? नरेशन चेंज कर देंगे। जहाँ पे आप एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड या कमीशन रिकॉर्डेड करते थे वहाँ पे आपने क्या कर देना है? एक्सपेंसेस एंड कमीशन रिकॉर्डेड। कहते ही सेटल इज अकाउंट, और बाद में वो क्या कर रहा है? अकाउंट की सेटलमेंट भी कर रहा है। मीन जितनी वो अमाउंट उसने देनी थी एडवांस माइनस करके, अपना एक्सपेंस और कमीशन माइनस करके जो अमाउंट बच जाएगी उसने क्या कर देनी है? उसने भिजवा देनी है। जी, तो फर्स्ट एंट्री आपके पास होती है चीज़ें भिजवाने की। आप एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितनी चीज़ें भिजवा रहे हैं? वो टोटल अमाउंट बता रहा है 50,000 की, चीज़ों की तादाद नहीं बता रहा। 50,000 अमाउंट आ गई। नरेशन आपने कर देनी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट एंट्री कंसाइनर के एक्सपेंसेस की होती है। एंट्री आपके पास बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनर के खर्चे कितने हैं? वो टोटल आपको एक ही अमाउंट बता रहा है 500 रुपया। नरेशन एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। एक्सपेंसेस पेड ऑन कंसाइनमेंट। फिर थर्ड एंट्री आपके पास एडवांस रिसीविंग की होती है। 5,000 रुपये का बिल ड्रा करना है एडवांस की मद में। इस क्वेश्चन में उसने बताया कोई नहीं कि बिल डिस्काउंट करवाना है या नहीं करवाना, तो जब नहीं बता रहा तो डिस्काउंट वाली एंट्री नहीं आएगी। इससे पहले आपके पास 2 क्वेश्चन थे जहाँ पे आपने बिल ड्रा किया था एडवांस की मद में और वही बिल आपने डिस्काउंट करवाया था। जहाँ पे डिस्काउंट नहीं करवाना, सिर्फ आपने बिल ड्रा कर लेना एडवांस की मद में। आपके पास बिल रिसीवेबल डेबिट, और किससे आपने बिल लेने? कंसाइनी कौन है? करीम खान है। कंसाइनी के खर्चे कितने हैं? सॉरी, एडवांस कितना वो ड्रा कर रहे हैं? 5,000। नरेशन क्या कर देगा? बिल ड्रान क्यों एज एडवांस, बिल ड्रान एज एडवांस, यही है। फिर चौथी एंट्री आपके पास आ जाती है सेल्स रिपोर्ट की।
सेल रिपोर्ट की एंट्री आपके पास क्या बनेगी, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट या बी टू कंसाइनमेंट। बी यहाँ पे कौन है, करीम खान है, करीम खान टू कंसाइनमेंट। कंसाइनी ने चीज़ें बेची हैं 3/4 यानी 3/4, 3/4, 4 इसमें से 3 इसे बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 48,000 में। नरेशन क्या करेगा, सेल्स रिपोर्ट रिसीव्ड या सेल्स रिपोर्ट रिकॉर्डेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपके पास कंसाइनी के एक्सपेंसेस की आएगी और कंसाइनी के कमीशन की। पहले दोनों हम एंट्रीज अलग अलग करते हैं। यहाँ पे वो एक की अमाउंट बता रहा है 2000, उसमें एक्सपेंस भी शामिल है और कमीशन भी शामिल है। एक की एंट्री बनेगी, नरेशन एंट्री क्या बनेगी, कंसाइनमेंट टू बी, बी से मुराद यहाँ पे करीम खान, कंसाइनमेंट टू करीम खान, 2000 उसने टोटल अमाउंट बताई है। नरेशन आप कर दोगे एक्सपेंसेस एंड कमीशन किसका, आप कंसाइनी रिकॉर्डेड, यानी एक ही एंट्री में हमने दोनों अमाउंट्स रिकॉर्ड कर दिया, नरेशन हमने लिख दिया। चूँकि इस क्वेश्चन में उसने कमीशन और एक्सपेंसेस अलग अलग नहीं बताए थे, हमने एक ही एंट्री की है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला कोई नहीं है कि हम 2000 अमाउंट में से कमीशन और जो एक्सपेंस है वो सेपरेट कर सकें। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आंसर स्टॉक की होती है। 3/4 चीज़ें बिकी हैं, 1/4 चीज़ें आपके पास अनसोल्ड हैं। अमाउंट क्या आएगी वो कैलकुलेशन करनी है आपने वर्किंग नोट में। एंट्री हम कर देते हैं, अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट क्रेडिट। अमाउंट क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मीन हमने ये अमाउंट खुद फाइंड करनी है। नरेशन आप क्या कर दोगे, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। इसके बाद प्रॉफिट या लॉस वाली एंट्री होगी, उसकी हमने जगह छोड़ देनी है, क्यों फिलहाल हमें इस चीज़ का कोई पता कोई नहीं है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस अगली एंट्री आपने कंसाइनी से रकम रिसीव करनी है, क्योंकि वो खुद बता रहे करीम खान सेटल इज अकाउंट, उसने क्या किया, अकाउंट सेटल कर दिया। तो आपके पास क्या चीज़ आएगी, कैश आएगी, और कौन भिजवाएगा, कंसाइनी। कंसाइनी कौन है, करीम खान। अब अमाउंट कैसे आएगी, जो टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स है, सेल्स उसने टोटल की थी 48,000 की, उसमें से पहले आपने एडवांस माइनस करने हैं। एडवांस 5,000 आपने बिल ड्रा किया था, और उसके बाद कमीशन और एक्सपेंसेस अगर अलग से दिए हुए हैं तो अलग अलग माइनस करने हैं, एक ही सिंगल अमाउंट है तो आपने एक ही अमाउंट माइनस कर दी। तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ जाती है 41,000 जो आपने रिसीव करनी है। नरेशन आप कर देंगे फाइनल अमाउंट रिसीव्ड, या आप ये भी लिख सकते हो कंसाइनी सेटल्स अकाउंट। लास्ट एंट्री गुड्स को आपने ट्रांसफ़र कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। आपके पास एंट्री आ जाएगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट पे और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट पे। फर्स्ट एंट्री में जो आपने अमाउंट लिखी थी 50,000 अमाउंट लिखी थी, नरेशन आप कर देंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। एट द एंड आपने
सारी अमाउंट टोटल कर देनी है, डेबिट वाली भी और क्रेडिट वाली में। अब हम इसी के नीचे अनसोल्ड स्टॉक निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप हेडिंग लगाएंगे वर्किंग नोट का, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या सिंपल वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। सबसे पहले आपने अनसोल्ड स्टॉक की कीमत लिखनी होती है। कास्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड कंसाइनमेंट या कास्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स भी आप लिख सकते हो। टोटल चीज़ें आपके पास थी 50,000 की, 3/4 चीज़ें बिकी हैं तो आपके पास 1/4 अनसोल्ड हैं। ये आपके पास अमाउंट आ जाती है 12,500। फिर उसके बाद आपने सिर्फ जो कंसाइनर है, कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस शामिल करने होते हैं और कंसाइनी के सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस शामिल करने होते हैं। यहाँ पे कंसाइनर के टोटल एक्सपेंसेस कितने बता रहा है, 500 ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। आपकी मर्ज़ी है, जो टोटल अमाउंट आपकी कंसाइनर के एक्सपेंसेस की है 500, उसका डायरेक्टली 1/4 ले लें तब भी अमाउंट सेम आएगी, या आप 500 को डिवाइड करें 50,000 पे और मल्टीप्लाई कर दें 12,500 के साथ, फिर भी अमाउंट सेम आनी है। तो डायरेक्टली कर लेते हैं 500, इसका 1/4 निकालते हैं आप, तो ये अमाउंट आपके पास आ जाती है 125। फिर आप लिखते हैं ओनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। इस क्वेश्चन में 2,000 अमाउंट तो बता रहे हैं कंसाइनी के एक्सपेंसेस और कमीशन की, लेकिन पहली बात हम एक्सपेंसेस को सेपरेट ही नहीं कर सकते और दूसरी बात उन एक्सपेंसेस में भी उसने बताया कोई नहीं है कि एक्सपेंस कौन से हैं, डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट, तो हम इनडायरेक्ट ही ट्रीट करेंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसाइनी के 0 होंगे, आपने टोटल कर देना है तो आपके पास अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाती है 12,625। अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू आपने लिख देनी है 12,625 एंट्री में, और आखिर में आपने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है ताकि आपको पता चल सके कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है तो पहली एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अमाउंट आपके पास 50,000 डेबिट पे थी, 50,000 डेबिट पे लिख दी। इसके बाद दूसरी एंट्री में अगेन कंसाइनमेंट डेबिट है टू कैश, अमाउंट 500 है। फिर तीसरी एंट्री में आपके पास बिल रिसीवेबल टू करीम खान था, कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ दें। चौथी एंट्री में करीम खान टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे है 48,000 के साथ। आपने लिख दिया बाय करीम खान। पांचवी एंट्री में कंसाइनमेंट आपके पास डेबिट है, अमाउंट 2,000 है टू करीम खान। एंट्री नंबर 6 में आपके पास कंसाइनमेंट क्रेडिट थी, अनसोल्ड स्टॉक टू कंसाइनमेंट है, कंसाइनमेंट क्रेडिट साइड पे है 12,625। इधर आप लिखेंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक। सातवीं एंट्री हमने स्किप की हुई है। आठवीं एंट्री में आपके पास कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ दिया, और 9वीं एंट्री में भी कंसाइनमेंट नहीं है, छोड़ दिया। अब आपने चेक कर लेना है कि कौन सी साइड बड़ी है। डेफिनेटली आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल आप दोनों तरफ लिखें। यह आपके पास अमाउंट बनती है 60,625। इसमें से डेबिट साइड पे जो जो अमाउंट्स हैं वो लेस करेंगे तो आपके पास
प्रॉफिट एंड लॉस कैरी डाउन 8125। कैरी डाउन डेबिट साइड पे है तो ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस ब्रॉड डाउन 8125। अब आपने एंट्री बनानी है तो एंट्री में आपने प्रॉफिट एंड लॉस को देखना है कि बी डी किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, तो आप एंट्री में बी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। एंट्री आपके पास बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस बी डी क्रेडिट साइड पे था, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और डेबिट पे क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट आपके पास थी 8125। नरेशन आप कर देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंसाइनमेंट पे होने वाले लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी तरह के लॉस होते हैं और उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है।